कल सऊदी अरेबिया के रियाद में एक मीटिंग हुई जहां पर अमेरिका के ऑफिशियल्स थे, रशिया के ऑफिशियल्स थे, सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स थे और यहां पर यह डिस्कशन हुआ कि किस प्रकार से रशिया यूक्रेन के वॉर का अंत किया जाए। इस मीटिंग में सब लोग थे, यूक्रेन नहीं था। अमेरिका ने अब यूक्रेन को एक प्रस्ताव भेजा है कि यूक्रेन, हम तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे, तुम्हें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, उसके बदले में हम तुम्हें $500 बिलियन रुपया दे रहे हैं और तुम अपने देश में जितने भी रिसोर्सेज और मिनरल्स हैं, यानी कि संसाधन और खनिज हैं, उन पर 50% का मुनाफा हमें दोगे। यानी कि कल को यूक्रेन अपने देश में लोहा भी निकालेगा, उससे जो प्रॉफिट कमाएगा उसका 50% यूएसए को दे। अगर यूरेनियम निकालेगा तो उसका प्रॉफिट 50% यूएसए को दे। और यूक्रेन अपने देश के किसी भी संसाधन और खनिज को किसी दूसरे देश को अगर बेचना चाहेगा तो उससे पहले एक बार अमेरिका से पूछेगा कि आपको जरूरत तो नहीं है, दे दूं किसी दूसरे देश को। अमेरिका कह देगा कि हाँ दे दो, तब यूक्रेन दे सकता है। ये तो यूएसए का ऑफर है। और उधर अब तक रशिया यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के लगभग 40% मेटल रिजर्व्स पर अपना कब्जा कर चुका है और यूक्रेन के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें से लगभग 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का जो रिसोर्स का भंडार है वो इस वक्त रशिया के पास आ चुका है। यानी कि एक तरफ से रशिया ने लूटा, अब जो बची कुछ स्थिति है उसमें 50% की लूट यूएसए करेगा और यूक्रेन को क्या मिला? सिर्फ बर्बादी। जहां पर 5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, 28,000 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए, 5,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए और 35 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। इस तरह से यूक्रेन बन गया यूएसए की कॉलोनी। यूएसए इसी तरह से छोटे छोटे देशों को अपने जाल में फंसाता है, वहां के रिसोर्सेज और मिनरल्स पर कब्जा करता है और धीरे धीरे उनका खून चूसता है। और यूक्रेन जैसे देशों की बर्बादी इसलिए हो जाती है क्योंकि उन देशों को शौक होता है पप्पू जैसों को प्रेसिडेंट बनाने का।